नमस्कार, मोकामा ऑनलाइन में आप सभी पाठकों का हार्दिक स्वागत है। आज मोकामा के बापू पुस्तकालय में मोकामा के सभी निजी शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों द्वारा एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कोविड महामारी के चलते हुए नुकसान से कैसे उबरा जाए और आगे स्कूल को कब और कैसे खोला जाए, इस पर एक रणनीति बनाई गई और इस पर विस्तृत चर्चा की गई। आज प्राइवेट स्कूल चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन मोकामा की ओर से एक बैठक हुई, जिसमें आज इस कोरोना काल में जो सरकार फैसला ली है कि 11 तारीख तक ही स्कूल बंद किया जाए, आखिर निजी विद्यालय पर ही सरकार क्यों पड़ चुकी है, मैं ये जानना चाहता हूँ। आज शैक्षणिक स्थिति ये है कि हमारे सारे शिक्षक हम लोग भूखमरी के कगार पर पहुँच चुके हैं, और अगर ये स्थिति रही तो शायद छात्र छात्राओं का जीवन तो बर्बाद हो ही रहा है और हम लोग अपने जीवन को स्वतः बर्बादी के कगार पर पहुंच रहे हैं। इसीलिए अगर कोरोना है तो सिर्फ निजी संस्थाओं के लिए है, चुनाव के लिए नहीं है। क्या वहाँ लाखों की भीड़ देखकर कोरोना भाग जाती है और केवल स्कूल में कोरोना पहुँचती है? मैं सरकार से ये आग्रह करती हूँ कि ये फैसले 11 तारीख के फैसले के बाद वो विचार करें, अन्यथा मैं विद्यालय 12 तारीख से हम सारे लोग मोकामा के लोग खोलेंगे। सरकार चाहे तो मुझे आके गिरफ्तार कर ले, मैं गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूँ। मोकामा की संगठन जो हम लोगों का जो सिद्धांत है कि शिक्षण संस्थाओं के पीछे जो सरकार पड़ रही है, पीछे क्या कारण है? हम लोग किसी तरह से स्कूल को चला करके अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन यहाँ तो सरकार की नीति को हम देख रहे हैं कि बच्चों का लाइफ तो 1 साल इसे बर्बाद ही किया गया। अगर बंद करना ही तो सदा के लिए स्कूल, सभी स्कूलों को बंद कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। जिसे सही कहेंगे, जो उनके आदेश को हम लोग पालन किए हैं, अब पालन करेंगे, लेकिन अगले आदेश को हम लोग किसी भी हालत में हम स्कूल को जारी रखेंगे या खोल करके रखेंगे, बच्चों का जीवन बर्बाद होने नहीं देंगे। धन्यवाद। पूरा विश्व इस कोरोना महामारी से जूझ रहा है और लगभग 1 वर्ष इस समस्या, इस आपदा का हो चुका है। और हाल फिलहाल में विद्यालय को बिहार में ओपन किया गया था, शिक्षण संस्थान ओपन हुआ, और कुछ दिन पहले सरकार के द्वारा आदेश दिया गया है कि विद्यालय को बंद किया जाए। तो हम सरकार और तमाम प्रशासनिक अधिकारी से, भारत सरकार के शैक्षणिक अधिकारी से और प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री से, स्वास्थ्य विभाग के सारे मंत्री प्रधान से आग्रह करना चाहते हैं कि देश में बंदी का विकल्प नहीं है। हम 1 साल हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए रहे, और इस तरह से अगर आगे भी विद्यालय या किसी भी संस्थान को बैठाया जाता है तो कहीं न कहीं आर्थिक क्षति हमारे समाज में होगा, हमारे सोसाइटी को होगा। तो हम सरकार से आग्रह करते हैं कि हमें और ये समाज को इस व्यवस्था के लड़ने योग्य बनाया जाए, बैठाया नहीं जाए। जैसे आपको बता देते हैं कि विद्यालय में छुट्टी निर्गत कर दिया गया, लगभग 1 साल छुट्टी विद्यालय में रहा। क्या ये विकल्प है? कोरोना हमारे जीवन में एक आपदा की तरह आई है, और यह जो है, जब तक इसका स्थायी समाधान नहीं होता है तब तक इससे हमको लड़ना पड़ेगा। और इसका कोई निश्चित समय जब नहीं है तो आप बंदी करके, है ना, विद्यार्थी के साथ साथ जो संस्था से जुड़े हुए लोग हैं रोजगार से, है ना, कहीं ना कहीं वो बुरे प्रभाव में आ रहे हैं। तो हम सरकार से आग्रह करते हैं कि एक गाइडलाइन जारी किया जाए, और उस गाइडलाइन के तहत विद्यालय से लेकर हर संस्थान को खोला जाए।